यूएसए डिजर्व करती है कि वो मैचेस जीते। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, ये तो हम हैं और हमारी अपनी टीम के लिए मोहब्बत है कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान के लिए यूएसए हार जाए, मगर देखा जाए तो उस टीम ने खेला बहुत अच्छा है। ज्यादती वाली बात अगर वो आज हार जाती है तो आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन ये है कि अब मैच होना भी जरूरी है और मैच 5 ओवर्स पर चला गया है। सो क्या व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? डू यू थिंक कि 5 ओवर्स के मैच में यूएसए आज का मैच हार जाएगा? देखिए, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की अगर रोशनी में बात की जाए तो यूएसए ऑब्वियसली डिजर्व करती है अभी तक के वो सुपर 8 में जाए, लेकिन यू नेवर नो कि आज क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं। उसके बाद अगर पाकिस्तान को मौका मिलता है तो अगर पाकिस्तान उस दिन अच्छा करती है तो यू नेवर नो, लेकिन अभी तक तो यूएसए डिजर्व कर रही है कि वो सुपर 8 में जाए। लेकिन अगर मैच होता है, क्योंकि आईसीसी जो है कोशिश में लगी हुई है कि 5-5 ओवर का मैच करवा दे अगर पॉसिबल हो, तो ये तो पहली बात है कि बड़ी बात होगी कि अगर मैच हो जाए, कंसिडरिंग कि वेट आउटफील्ड है और इसमें ग्राउंड स्टाफ का भी बड़ा फिर हाथ होगा, उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। दूसरा ये कि 5-5 ओवर की आपने बात की मीरब, तो उसमें मेरे हिसाब से आयरलैंड का पलड़ा भारी होगा। उसकी वजह यह है कि वो पावर हिटर ज्यादा है। दिल से बोल रहे हैं, दिमाग से नहीं बोल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आयरिश प्लेयर्स का एक नेचुरल स्टाइल है कि दे वांट टू अटैक फ्रॉम द वे गो, फॉर इन द लाइक्स ऑफ पॉल स्टिलिंग, एंड्रयू बलबर्नी और भी प्लेयर्स हैं इनके जो काफ़ी कैपेबल है। तो फिर उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, अडियर है, उसमें लिटल है, तो काफ़ी ऐसे बॉलर्स हैं जो कि मैच जीत सकते हैं आयरलैंड के लिए। लेकिन मसला ये है कि पहले मैच स्टार्ट हो। लेकिन यूएसए को भी आपको ये नहीं करना चाहिए, एरन जॉन्स ने जिस तरह जौहर दिखाया इस टूर्नामेंट में, स्पॉटलाइट कैप्टिवेट की है, वो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और दूसरा ये है कि उनके पास डेप्थ है। मोनक पटेल जो कप्तान, जिनको शोल्डर निगल पड़ गया था लास्ट आउटिंग अगेंस्ट इंडिया, डेफिनेटली वो आज अवेलेबल हो गए, तो दोबारा तगड़ी हो जाएगी इनकी बैटिंग लाइनअप। और दूसरा ये है कि मैंने देखा कि जो एरन जॉन्स है ना, वो खुद पिच की इंस्पेक्शन कर रहे थे। दिस शोज कि वो कितने ज्यादा कीन है और कितने ज्यादा उनको कंसर्न है इस मैच से, और वो बेताब है कि सुपर 8 में क्वालिफाई करे। तो जो टीम अच्छा करे वो भाई सुपर 8 में भी क्वालिफाई करे, सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई करे, फाइनल के लिए भी करे। क्वालिटी क्रिकेट को एंडोर्स करना चाहिए। बाकी अगर पाकिस्तान की किस्मत में होगा तो चले जाएंगे, लेकिन जो था पहले पाकिस्तान ने क्या किया, उसको पाकिस्तान को जो है खुद से जो है वो चीज़ों को एवेल्युएट करना है, फिगर आउट करनी है सिचुएशन सारी, कि आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली हो सकती है कि हम आईसीसी इवेंट्स में चौक ना करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। क्योंकि आप एक बड़ी टीम है जी, और आपके बगैर भी देखे ना रौनक नहीं रहती अगर आप ना हो। अब अफगानिस्तान जा रही है जिस तरह सुपर 8 में, तो एक बात है कि उन्होंने जिगरा दिखाया, बड़ा दिल दिखाया, क्लिनिकल डिस्प्ले दिखाया, नॉट ओनली विद द बैट बॉल, फील्डिंग, हर महाज में वो टॉप रहे और बड़ी कन्विंसिंगली जीते हैं। जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 84 रन से जीते, युगांडा के खिलाफ 124 रन से गालिबन, तो फिर इसी तरह आज जिस तरह कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हैं वो 7 विकेट मार्जिन से। दिस शोज के ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो वो दे रहे हैं स्पेक्टेटर्स को, फैंस को जो ऑफर कर रहे हैं, वो क्वाइट हाई है। और जिस तरह से वो खेलते आ रहे हैं, तो एक जाइंट यकीनी तौर पर विद इन 2-3 ईयर्स में देख रहा हूँ कि जाइंट के तौर पर उभरते हुए आएंगे वो, क्योंकि कंसिस्टेंसी है। पाकिस्तान का लैक कर रहा है, मेरा कंसिस्टेंसी लैक कर रहा है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि आप उसको लैक ऑफ यूनिटी कह ले और मेंटल ट्रेनिंग का फुकदान कह ले, क्योंकि ये महाज ऐसा है T20 क्रिकेट का, जाके आप टेस्ट हो गए, आपका पेशेंस टेस्ट होगा, आपका एंड्योरेंस लेवल टेस्ट होगा। तो अभी तक पाकिस्तान का ये पेशेंस एंड्योरेंस लेवल टेस्ट हुआ अगेंस्ट यूएसए। आप देख ले फॉर इंस्टेंस, यू हैड प्लेंटी ऑफ रूम टू क्लिंच द मैच, बट आपने खुद ही जो है वो लूप होल्स जो है वो दिए हैं। आप ये देखें कि पहले तो आपने जो है सुपर ओवर तक ले गए मैच, ठीक है ना, फिर सुपर ओवर में भी आप परफॉर्म ना कर पाए, कॉस्टली ओवर आपने करा दिया। बात होती है नर्व्स को होल्ड करने की, तो आप कर नहीं पाए। मोनक पटेल ने जिस तरह बैक टू बैक चौके मारे थे हमारे प्रीमियम बॉलर्स को, तो कहने की बात यह है कि उनका आप इंटेंट चेक करें, ऐसा लग रहा था जैसे कोई टॉप लेवल क्रिकेटर खेल रहे हैं। और वैसे उन्होंने डिफाइन भी किया, जो क्लास उन्होंने दिखाई। फिर एरन जॉन्स ने जो अपना नाम बनाया, यकीनी तौर पर मैं देख रहा हूँ कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप इनको देखेंगे इन फ्यूचर। तो लेट्स सी क्या होता है जी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखें यूएसए के प्लेयर्स ने खेला है, डिजर्व तो वो करते हैं। अगर हम लोग ऑनेस्ट
ली बात करते हैं। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है यूएसए में मौजूद इंडिया के बॉम्बर जर्नलिस्ट रविश बिश्त। रविश, होप यू आर डूइंग वेल। आप कैसे हैं? यूएसए में मौजूद हैं, मौसम की सूरत हाल आपके सामने है, क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, मौसम कैसा है, प्लीज बताइए। मौसम अभी ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, क्लाउड कवर लगा हुआ है पूरे स्टेडियम के ऊपर। जो स्टेडियम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, स्टेडियम के बिल्कुल ये स्टेडियम है, इधर मैं खड़ा हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ वैसे आपको। प्लीज प्लीज। ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए स्टेडियम, ये आपको फ्लड लाइट्स भी दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे दिखाई दे रही है फ्लड लाइट्स, अगर नेटवर्क का इशू ना हो तो राइट, फ्लड एग्जैक्टली, लाइट भी यस आपको दिखाई यस दे रही यस, वी कैन सी दैट। थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे यस नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, क्योंकि स्टेडियम के जस्ट क्योंकि मैं अंदर हूँ तो राइट। आपको पता है ये मोबाइल जैमर्स आजकल ऑन ऑन हो जाते हैं एंड वी आर नॉट हाँ। अलाउड टू बट ये बिल्कुल बदल नहीं रहा स्टेडियम। तो अभी क्लाउड कवर है पूरा यहाँ पे, इधर काले बादल भी लग गए इसके ऊपर, और 1:16 पे इंस्पेक्शन होगा लोकल टाइम। तो अभी साढ़े बारह बज रहे हैं यहाँ पे लोकल टाइम, तो यानी कि 45 मिनट के बाद लोकल इंस्पेक्शन होगा। बताया जा रहा है कि मैच अगर शुरू होगा तो वो होगा 2:20 में, यानी कि 2 घंटे अरे बाद, अब से 2 घंटे बाद मैच शुरू हो सकता है, और वो भी 5-5 ओवर का मैच होगा अगर होगा तो। बहुत सारे अभी मुझे फैंस मिले, वो जाने लगे, कह रहे तो बहुत देर हो जाएगी क्योंकि अभी इंस्पेक्शन होगा। उसके सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं वैसे अंपायर से भी मिला था, मैच रेफरी से भी मिला था, हाँ। एक्चुअली आउटफील्ड बहुत ज्यादा गीला है, क्योंकि कल एक तो बारिश हुई, शाम को पूरी बारिश होती रही, और यहाँ पे जो ये स्टेडियम है इसमें क्या सीन है कि पिच तो कवर थी, 30 यार्ड का सर्किल भी कवर था, लेकिन उसके बाहर का हाँ। एरिया कवर नहीं था। अब सीन एग्जैक्टली। ये है कि जो अंपायर से भी जो मेरी बात हो रही थी और मैच रेफरी से भी जो बात हो रही थी, वो ये कह रहे हाँ। थे कि ये डेंजरस है फील्डर्स के लिए, क्योंकि गीला बिल्कुल है सही ground। बात है। स्पाइक्स उसमें जाएंगे, धंसेगा, प्लेयर को इंजरी हो सकती है। तो जो आउटफील्ड है ना वो बहुत ज्यादा वेट है। अगर शाम को पूरी बारिश नहीं हुई, रात भर बारिश नहीं हुई यहाँ पे, मैं देखता रहा, लेकिन रात भर बारिश नहीं हुई, सुबह लेकिन फिर बारिश हो गई थी जब मैं यहाँ हाँ। पे आया था, जब आपसे भी मेरी बात हो रही थी, तो उस डेफिनेटली, समय व्हेन यहाँ यू पे शेयर बारिश द हो रही वीडियो। थी, लेकिन उसके बाद उसके बाद बारिश नहीं हुई, उसके बाद धूप भी आ गई थी यहाँ पे। लेकिन अभी तो ऊपर भी क्लाउड लगे हुए, अनलाइकली है कि बीच में तो इन्होंने बोल ही दिया था, मैं प्रेस बॉक्स में था, मैं नीचे दौड़ के आया, उन्होंने मुझे बोला कि मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ। तो मैं, मेरे को लगा मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, मैंने लोगों से बोला भी, तो फिर मैं नीचे आया तो उन्होंने फिर मुझे बोला नहीं नहीं, मैच इज लाइकली टू बी कॉल्ड ऑफ। वो मुंह से ऐसा निकल गया, मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, इट्स लाइकली टू बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज आउटफील्ड इज क्वाइट वेट, इट्स वेरी डेंजरस। तो वो, क्योंकि अगर वो आज मैच कराते तो कल का मैच भी दिक्कत हो जाएगी, अगर वो स्पाइक्स पड़ेंगे ना वहाँ पे तो जमीन जो है वो धस जाएगी ग्राउंड की, वो कल हाँ। का भी मैच नहीं हो पाएगा उससे। तो दे आर होपिंग कि अरे एक मैच हो कम से कम, इंडिया कनाडा का मैच हो, क्राउड आए, टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टर्स का भी उसमें लगा है, सारा स्टेक लगा हुआ है। बट ये मैच अगर होगा, पूरी देखो ग्राउंड स्टाफ तो पूरी कोशिश कर रहा है, बट ये मैच होगा तो सिर्फ 5-5 ओवर का मैच होगा, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है मैच हो पाएगा। डेफिनेटली That is the रविश, news लेकिन from the जैसे center. आपने बताया, जरूर हमारे साथ उमर भी मौजूद हैं। उमर लव्स क्रिकेट अलॉट और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इनको तमाम टीम्स के बारे में। ये भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, और उमर पहले आप पूछिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। जी रविश साहब, कैसे आप? ठीक ठाक है? ऑल गुड उमर, ऑल गुड। जी जी, मैं ये आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि क्या लॉजिस्टिकल बैरियर्स की वजह से जो है मैचेस कहीं और नहीं शिफ्ट हो रहे, क्योंकि बड़ा इवेंट है और कंसर्न्स काफी रह सकते हैं अगर ये 3 मैचेस मुतासिर हो गए। देखिए ये लॉजिस्टिक की बात इसलिए होती है क्योंकि पाकिस्तान यूएसए मैच हार गया। सपोज करिए, फर्ज करिए पाकिस्तान ने यूएसए मैच जीता होता, पाकिस्तान ने कनाडा को मैच हराया होता, तो हम लोग बात कर रहे होते कि हाँ मैं यूएसए आयरलैंड के मैच को कौन पूछ रहा था, मुझे बताइए आप। किसको इतनी सही सरदर्दी बात थी है, कि यूएसए और सही आयरलैंड बात। का मैच हो या ना हो? हाँ। ठीक है, फ्री में तो टिकट मिल रहा है यहाँ पे कि कोई मैच देखने आ जाए, तो किसी को बिल्कुल सही कंसर्न ही बात। नहीं था। ये कंसर्न तो इसलिए हो रहा है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट डैलस में करते थे। इट्स नॉट इजी, लॉजिस्टिक राइट। सपोर्ट वर्ल्ड कप में इजी नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमने न्यूयॉर्क से अपनी टिकट बुक कराई और फ्लोरिडा, हाँ। फ्लोरिडा में बुक कराई, फ्लोरिडा से वी विल मूव टू वेस्ट इंडीज। अगर फर्ज करिए आईसीसी ये कर देता कि नहीं जी डैलस में मैच होंगे, तो हमारे लॉजिस्टिक जो हमारे पैसे खर्च हो रहे थे उसका बैलेंस कौन देता? देन वी हैव टू मूव टू डैलस। फिर डैलस से हमें मतलब पहले तो न्यूयॉर्क से अपनी फ्लाइट कैंसिल करके डैलस जाना पड़ता, फिर डैलस से वेस्ट इंडीज जाना पड़ता। तो हमारा भी तो सही बात है। होटल का खर्चा, एकोमोडेशन एंड देन फ्लाइट का, वो सारा चीज हमारा भी तो बहुत नुकसान हो रहा था। और डिस्टर्बेंस हो लॉजिस्टिकली जाती पॉसिबल सारी। भी नहीं है, क्योंकि डैलस में मैच खत्म हो चुके हैं, डैलस में मैच खत्म हो चुके हैं, वहां से सारा जी क्रू उठ के आ चुका है, फिर आप हाँ। दोबारा जाओगे वहां पर, और इतने फ्रीक्वेंटली आप चेंज नहीं कर सकते। आईसीसी इवेंट में इट्स नॉट पॉसिबल। डैलस इज समवेयर एल्स, फ्लोरिडा इज समवेयर एल्स, मतलब ये समझ रहे हो आप, एक पिंडी हो गया, एक बलूचिस्तान हो गया, वहां से आपने बिल्कुल उठा के सही वहां बात। ले जाना है, इट्स नॉट पॉसिबल। लॉजिस्टिकली आईसीसी के वेरी लिए ये ट्रू। पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहे थे यार डैलस शिफ्ट कर दो। मैंने कहा ओ भाई, मैंने कहा ये कोई पार्टी नहीं हो रही है, कोई बर्थडे पार्टी की, यहाँ वाले वेडिंग पॉइंट पे बारिश आ गई तो हम दूसरे में शिफ्ट कर दे। ये बिल्कुल सही आईसीसी का बात। इवेंट है, कैमरा क्रू लगना है, डीआरएस का सिस्टम लगना है, स्पाइडर कैम लगना है, देन यू हैव टू लुक एट द पिच एंड ग्राउंड कंडीशन, सिक्योरिटी के एनओसीज लेनी है, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट लगना है। तो नहीं होता। एक चीज मैं क्लियर कर दूं मीरा आपको, 2019 का जब 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला जा रहा था इंग्लैंड में,
उस समय भी स्टार्टिंग मैचेस में बड़ी बारिश हुई। मैं नॉटिंघम में गया, वहाँ इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था, फुल हाउस था, बारिश होती रही, एक भी बॉल नहीं फेंकी गई। हम लोग आईसीसी के पास गए कि भैया इतनी बारिश हो रही है, आपने क्यों इस समय पे ये टूर्नामेंट इंग्लैंड में कराया? तो हाँ। आईसीसी वालों ने हमें एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि हम 1 साल पहले से इसकी तैयारी करते हैं, हमें नहीं पता कि 1 साल पहले वेदर कैसा होगा, मौसम कैसा होगा। हमें स्केड्यूल पहले से बनाने पड़ते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक देखनी पड़ती है, टीम्स को कहाँ किस होटल में रुकवाना है वो देखना पड़ता है, सिक्योरिटी का पर्पस देखना पड़ता है, पुलिस को बताना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ता है, ग्राउंड को फिजिबल बनाना पड़ता है, ये सारी चीजें ड्रॉज निकालने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं होता कि 1 साल पहले हमें पता लग गया, मतलब अभी 2024 चल रहा है, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पता लग जाए कि लाहौर में बारिश होनी है नहीं होनी है। अब उस समय अगर लाहौर में बारिश होने लगी, सब बोलेंगे मैच शिफ्ट कर दूंगी, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। वेदर आप देख लो ना, सुबह में आया था, कल 80 से 90% चांसेस थे, मैं यहाँ आया 1 घंटा बारिश बंद हो गई, उससे कभी बारिश नहीं हुई, फिर 50% चांस थे 9 से 11 के बीच में, हुई नहीं बारिश अभी तक। अच्छा, लाहौर की आपने बात की है, लाहौर की आपने बात की है, लाहौर आ रहे हैं फिर आप? चैंपियंस ट्रॉफी में तो आ ही रहे होंगे। मैं तो देखें, आप जहां मुझे बुला दे मैं आ जाऊंगा, वीजा करवा दे मेरे, मैं आ जाऊंगा। अच्छा रविश, टीम का पता नहीं है।